हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज चलते हैं हम पुरी, क्षेत्रपुरी, जगन्नाथपुरी। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगन्नाथपुरी के पास एक जगह पड़ती है जाजपुर। वहाँ पे एक बंधु मोहंती नाम का व्यक्ति रहता था। उसके गांव में बहुत एक बार सूखा पड़ा। वो अपना भिक्षा लेके गुजारा करता था, मेहनत करके गुजारा करता था। पर क्योंकि गांव में जब सूखा पड़ गया तो लोगों के पास अपने ही खाने को नहीं था, तो इसे भिक्षा कहाँ से देते, इसे छोटा मोटा काम कहाँ से देते। इस तरह दिन बीतते रहे और इनके घर बिल्कुल भी घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। तो एक बार इनकी पत्नी इनसे बोली कि देखो, हम तो जैसे तैसे भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, अब बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं होती। क्या आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, नाता रिश्तेदार नहीं है, जो हमें इस दुख की घड़ी में हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। तो बंधु मोहिती ने सोचा और कहा, नाते रिश्तेदार तो नहीं है, पर मेरा एक बड़ा परम प्रिय मित्र है जो वो हमारा रहने और खाने का बंदोबस्त कर सकता है। परंतु समस्या ये है कि वो क्षेत्रपुरी में रहता है। अगर तुम हिम्मत करो और चलो तो ज़रूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। उनकी पत्नी बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ज़रूर चलेंगे। ऐसा करो, एक बच्चा आप गोद में उठाओ, एक मैं उठाती हूँ। और वो लोग तुरंत ही क्षेत्रपुरी के लिए निकल पड़े। बंधु मोहंती बड़ा ही मन में ही मन पर प्रसन्न था कि चलो, सपरिवार मुझे भूखे पेट ही सही पर पुरी जाने का मौका मिल रहा है। अब मैं अपने प्रिय जगन्नाथ भगवान बलदेव और सुभद्रा माई से मिलूंगा, दंडवत करूंगा और अपने जीवन को धन्य करूंगा। ऐसा ही सोचते सोचते वो चल पड़ा। इस प्रक्रिया को 4 दिन लग गए। 4 दिन बाद वो जगन्नाथपुरी पहुँचे और सिंह द्वार जो पूर्व दिशा में है वहाँ बैठ गए। कुछ जगन्नाथ मंदिर के कुछ नियम हैं कि कुछ ही जाति के लोग जा सकते हैं, विदेशी नहीं जा सकते। तो उसके कारण बंधु मोहिती दर्शन नहीं कर पाया और भीड़ भी बहुत थी। जगह जगह पुलिस वाले, सुरक्षा कर्मचारी लठ लेके खड़े थे, तो अंदर जाना मानो असंभव था। तो पूर्व की दिशा में ही एक पतित पावन मंदिर है, जिसको दर्शनों को माना जाता है कि उसके दर्शन कर लें जो लोग अंदर नहीं जा सकते, तो उनको पूरा प्रताप मिलता है जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के दर्शनों से मिलता है। उसने अपने परिवार से उस पतित पावन मंदिर में दर्शन किया और वो दक्षिण की तरफ आ गया। जगन्नाथ मंदिर में 4 गेट हैं। तो पहले वो पूर्व की तरफ था सिंह द्वार, जहाँ से हम घुसते हैं, प्रवेश करते हैं जगन्नाथ मंदिर। अब वो पीछे के गेट पे आ गया, सिंह द्वार पे। सिंह द्वार के पास एक जगह है जहाँ भगवान की रसोई में खाना बनता है। तो वहाँ एक पाला नाला करके जगह है, जहाँ पेजा नाला, जहाँ चावलों का रस, जो चावलों की मांड होती है, वो उस नाले में जमा हो जाती है और गौ माता आके उसमें पीती है। तो वो वहाँ पहुँच गया। अब भूख प्यास से ये लोग बेहाल थे। तब उनकी पत्नी बोली कि नाथ, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ है आपका वो मित्र? चलिए उसके घर चलते हैं। बच्चों से अब चला भी नहीं जा रहा और भूख से बिलबिला रहे हैं। वहीं जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और थोड़ा कुछ खाते पीते हैं। तो बंधु मोहिती ने कहा कि आज ना मेरा दोस्त बहुत बिज़ी है। आज उसको जगह जगह से लोग मिलने आ रहे हैं और उसके घर के बाहर रक्षक भी लगे हुए हैं जो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। तुम सुबह तक का इंतज़ार कर लो, मेरा दोस्त कुछ ना कुछ हमारा प्रबंध कर ही देगा। ऐसा करते हैं, तब तक हम ये चावलों का पानी पी लेते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं और यहीं सो जाते हैं, क्योंकि इस तरफ भीड़ कम है। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, मान गई। भोली भाली थी बेचारी। कैसे तैसे इन्होंने आसपास से टूटा हुआ मटका लेते हैं, उसमें से बच्चों को पिलाते हैं भर के, खुद पीते हैं, तो थोड़ा इनकी भूख को और प्यास को आराम आता है। और वहीं परिवार तो थका हुआ था ही, तो वो सो गया। बंधु मोहिती को अब बहुत चिंता हुई। उसने मंदिर की तरफ हाथ जोड़ के कहा, हे जगन्नाथ, आप तो संपूर्ण जग के नाथ हो, सबके मित्र हो, एक एक चींटी का भी ख्याल रखते हो। तो क्या मैं आपकी सृष्टि में नहीं आता? क्या मैं और मेरा परिवार आपकी गिनती में नहीं है? क्या हम सृष्टि से परे हैं?
ओ मेरे जग के नाथ, आप तो मेरे परम मित्र हो, कृपा करके मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखें। ऐसे ही प्रार्थना करते करते वो सो गया। दूसरी तरफ भगवान के जब रात्रि के दर्शनों के बाद पुजारी ने मंदिर बंद किया। जगन्नाथ जी का मंदिर सिर्फ रात के 3 घंटे के लिए बंद होता है, और चाबी लेके वो चला गया। अब भगवान को कहाँ से नींद आए? उनका भक्त भूखा प्यासा बाहर बैठा है, इतनी आस लेके आया है अपने सपरिवार। तो और भगवान, और वो भी जगन्नाथ भगवान, वो आराम करते क्या, वो सोते क्या? वो तो बड़ी चिंता में रह गए, वो बेचैन हो गए। उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ भगवान ने पास के भंडारे में गए, अपनी सोने की थाली निकाली और उसमें तरह तरह के मीठे, सूखे, तीखे पकवान डाले, पूड़ी, भाजी, चावल, खूब अच्छे से उस थाली को भर के और बाहर निकले। और उन्होंने आवाज़ लगाई, ओ बंधु मोहंती, ओ बंधु मोहंती। बंधु मोहंती थोड़ा सा नींद से जागा और उसे लगा, अरे मेरे को कोई पुकार रहा है? ना ना, मैं तो जगन्नाथ जी धाम का रहने वाला भी नहीं, मेरे नाम के कितने लोग होंगे, किसी और को आवाज़ पड़ रही होगी। और वो कर फिर से सोने चला गया। अब तो भगवान और जोर से बोले, ओ बहंतीपुरी जीजपुर वाले, ओ बहंतीपुरी जीजपुर वाले, ओ जो परिवार के साथ मुझे मिलने आया है, भगवान को मिलने आया है। अब तो ये तीन बद्ध मोहित जागा, और उसने पलट के देखा, एक ब्राह्मण, बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा है। वो गया प्रणाम करके, जी बोलिए, मैं ही हूँ बंधु मोहिंती। कहती, ये लो बेटा, ये प्रसाद खा लो, मुझे पता है तुम बहुत दूर से आए हो। तो आप कहाँ से आए हैं? तो उनका, मैं यहीं इसी दरवाजे के पीछे हूँ। तो बंधु मोहती तो क्योंकि भूखा था, उसको एक भूखे को क्या चाहिए इतना प्रसाद, वो तो देख के बस खुशी हो गया। उसने अपने परिवार को उठाया और सब मिलके प्रसाद खाने लगे। महीनों बाद सबने भर पेट भोजन खाया था। खा के तो उनकी परिवार सो गया, और बंधु मोहिती ने कहा, प्लेट साफ करी और कहा, ये थाली कीमती है, मैं जाके लौटा आऊँ। वो सिंह पीछे के दक्षिण द्वार में गया, दरवाज़ा खोला, उसने सोचा ब्राह्मण वहीं बैठा होगा, किंतु उसे वहाँ कोई दिखा ही नहीं। उसने इधर उधर देखा, नहीं दिखा। उसने सोचा रात हो गई है, चले गए होंगे, सुबह ही उठ के मैं उन्हें लौटा दूंगा। उसने वो सोने की थाली कपड़े में लपेटी और सो गया। सुबह जब पुजारियों ने मंदिर खोला और वो दिनचर्या करने लगे, भगवान के भोग के लिए जैसे ही भंडारे में गए, प्लेट देखी तो वहाँ था भगवान की सोने की थाली नहीं। हाहाकार मच गया पूरे मंदिर में। सब सुरक्षा कर्मी आ गए, सारे पुजारी इकट्ठे हो गए, दर्शनार्थी खड़े हो गए। अरे, भगवान जगन्नाथ के मंदिर से सोने की प्लेट चोरी हो गई है, सोने की थाल चोरी हो गई है। तो पुलिस आती है तो पुजारी को पीटने लगती है। कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जब उन्होंने मामला सुना तो उन्होंने कहा, बाहर एक परिवार सो रहा है, और वहाँ उन्होंने देखा है कि कपड़े में एक थाली लिपटी हुई है जो बहुत चमक रही थी। सब बाहर जाते हैं तो बंधु मोहिते और उसके परिवार को उठाते, सोने की थाली मिल जाती है, तो उसको दनादन मारने लगते हैं। वो कहता है, मेरा कसूर क्या, मेरी बात तो सुनो, मुझे मंदिर के एक ब्राह्मण ने आकर ये खाना दिया था, मैं तो रात को लौटाने गया था थाली, पर मुझे कोई मिला ही नहीं। पर उनकी एक नहीं चलती, उनको हाथ पांव बांध के जेल में बंद कर दिया जाता है। तब वो बंधु मोती बहुत रोता है जेल में। कहता है, भगवान, मैं तो तुम पर आश्रित हूँ, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, चाहे तुम मुझे मार के रखो, चाहे प्यार से रखो, चाहे इस दुनिया में रखो, चाहे कहीं रखो, चाहे जेल में रखो या बाहर रखो। भगवान, मैं तो आपके दासों का दास हूँ, लेकिन भगवान, मुझे ये तो पता चले कि जो जुल्म मैंने किया ही नहीं, उससे मुझे चोर बनाकर जेल में डाल दिया गया। मेरे परिवार क्यों इतना सफ़र कर रहा है? हे ईश्वर, मुझे तेरा न्याय चाहिए। कहते कहते वो बिलक बिलक के रोने लगता है, और रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। उधर भगवान से अपने भक्त का विलाप नहीं सहा जाता। वो तुरंत गरुड़ में उड़कर आते हैं, और जो पुरी का राजा है उसके स्वप्न में आते हैं। बोलते हैं, हे राजन, क्यों, जब तेरे घर कोई आता है मेहमान, तो तू उसको प्रेम से पवाता है कि मारता पीटता है? इसी तरह मेरे घर मेहमान आया था, मेरा मित्र आया था, तो मैंने उसे अपनी थाली में अपने घर का भोजन दिया है। तेरे बाप का क्या गया उसमें? और तूने मेरे मित्र पे
ये चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसे जेल डाल दिया। मैं तुझे अभी आदेश देता हूँ, वो मेरा मित्र है, मैंने ही उसे वो सोने की थाली में खाना परोसा था। उसे तुरंत जेल से निकाल, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। कह के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर राजा उठता है तो उसको बहुत घबराहट होती है। वो तुरंत पुरी जाकर आदेश देता है कि इनको छुड़ाया जाए और बहुत माफ़ी मांगता है अपने किए की। बंधु मोहिती का खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि भगवान ने मेरी मित्रता स्वीकार की है, और राजा उनका आजीवन ख्याल रखता है, बंधु मोहिती और उनके परिवार का। और आज भी जब आप जाएंगे ना, तो दक्षिण द्वार में आपको बंधु मोहिती का घर दिखेगा। वहीं उनका घर बना दिया जाता है और बड़ी सुखपूर्वक, भक्तिपूर्वक वो अपने बंधु मोहंती अपनी ज़िंदगी जीता है और भगवान के लोक में वापस चला जाता है। तो वहाँ देखा कैसे भगवान भक्त वत्सल हैं, कैसे दिल की पुकार को सुनते हैं, कैसे सच्चा भाव देखते हैं। स्वयं देखो अपने भक्त और उसके परिवार का भरण पोषण करने आए, इतना ही नहीं पूरे जीवन का भी उन्होंने भार उठाया। और उड़ीसा में ये कथा बहुत प्रचलित है और कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है उसका बहुत उद्धार होता है, उसकी भक्ति बड़े ऊंचे द्वार तक पहुंचती है और वो निश्चित ही मुक्त होकर भगवान के पास वैकुंठ धाम पहुंचता है। तो बोलिए भक्त वत्सल जगन्नाथ देव भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।